नमस्कार दोस्तों, मैग्नेटिक थेरेपी जिसे मैग्नेट थेरेपी या मैग्नोथेरेपी भी कहा जाता है, वास्तव में यह एक वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है जिसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद सिंपल, इफेक्टिव, सुरक्षित व पूरी तरह से दर्द रहित प्राकृतिक उपचार है। चुंबकीय चिकित्सा को एक विज्ञान के साथ साथ एक कला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के विभिन्न अंगों, रोगों को जानने के साथ साथ मैग्नेट के उचित उपयोग को जानना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान में चुंबकीय चिकित्सा एक्यूपंक्चर के समान है, वहीं कला में इसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न आकारों और शक्तियों के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बेहद डिफरेंट चिकित्सा थेरेपी है। तो आइए जानते हैं कि इस रोग में चुंबकों का किस तरह इस्तेमाल कर उपचार किया जाता है। कमर दर्द में अधिक मेहनत करने, सही तरह न बैठने, कमर में बार बार झटके लगने इत्यादि से कमर के किसी न किसी हिस्से में दर्द बना ही रहता है, जिसमें राहत पाने के लिए तरह तरह के उपायों को अपनाया जाता है। कोई कमर को सेकता है तो कोई पेस्ट लगाता है, किंतु ये उपाय सिर्फ कुछ देर के लिए आराम देता है और दर्द की जड़ वैसी ही रहती है, जो धीरे धीरे गठिया का रूप ले लेती है, जिसका सीधा असर शरीर के आधार रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। तो आइए इसके चुंबकीय चिकित्सा के बारे में जानते हैं। जिस व्यक्ति की कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, उन्हें कमर के ऊपरी भाग में ही उत्तरी ध्रुव को रखना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर निचले हिस्से में दर्द हो तो उन्हें दक्षिणी ध्रुव को कमर के निचले भाग में रखने से आराम मिलता है। वहीं अगर दाईं तरफ दर्द हो तो उत्तरी ध्रुव को दाईं तरफ रखें। ठीक इसी तरह बाईं तरफ होने पर दक्षिणी ध्रुव को बाईं तरफ रखें। आप पीड़ित को चुंबक के ध्रुव से निर्मित पानी को भी अवश्य पिलाएं। पेट की दर्द में अगर पेट में वायु विकार है या पेट की मांसपेशियां व आंतें कमजोर है या उनमें ऐंठन है तो उस अवस्था में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित न तो मल निकाल पाता है और न ही वो चैन से आराम कर पाता है। इसके चुंबकीय चिकित्सा के बारे में बात करें तो इस अवस्था में आप रोगी के दोनों हाथों की हथेलियों में अधिक ऊर्जा वाली चुंबक रखें। तत्पश्चात रोगी आधे चांद की आकृति वाली चीनी मिट्टी की चुंबक ले और उसे अपनी नासिका के पास रखें। खाने में रोगी को ठंडी तासीर वाली चीजों से बचना चाहिए और हो सके तो कुछ दिन तक नहाने का भी परहेज करें। पीने के लिए पीड़ित को वो पानी पिलाना चाहिए जिसे दक्षिणी ध्रुव से तैयार किया गया हो। रक्तचाप नियंत्रण करने में आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है रक्तचाप, जिसका मुख्य कारण तनाव है। सामान्यतः रक्तचाप 60 से 70 से 100 से 140 के बीच होना चाहिए। अगर रक्तचाप इससे अधिक हो तो उसे उच्च रक्तचाप और इससे कम हो तो निम्न रक्तचाप कहा जाता है। जैसे जैसे रक्तचाप बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में अन्य रोग जैसे मोटापा, अनिद्रा और मानसिक तनाव बढ़ते रहते हैं। इसके चुंबकीय चिकित्सा के बारे में बात करें तो उच्च रक्तचाप की अवस्था में रोगी के दोनों हाथों में कम से कम 5 मिनट अधिक ऊर्जावान चुंबकों को रखना चाहिए। यदि अधिक ऊर्जा वाले चुंबक ना हो तो सामान्य चुंबक को ही 10 से 15 मिनट तक हथेलियों पर रखें। इस उपाय को करने के लिए आप सुबह के समय का चुनाव करें। एक अन्य उपाय के अनुसार आप कलाई पर भी चुंबक बांध सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि उच्च रक्तचाप के लिए दाई कोहनी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने चुंबकीय चिकित्सा के बारे में जाना। इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।